तारिक मुफ्ती साहब हैं पीएचएफ के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो प्राइज मनी पीएचएफ ने अनाउंस किया वो सिर्फ $100 पर प्लेयर अनाउंस किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इतने फंड रिलीज किए हैं तो वो हॉकी प्लेयर्स को क्यों नहीं मिल रहे? फातिमा सना, शी वाज अ शाइनिंग स्टार फॉर पाकिस्तान, रूप शाह इज द बेस्ट फील्डर इन दिस पाकिस्तान स्क्वाड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद और आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। उस स्क्वाड में कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं है। एक आध सरप्राइज है कि मोहम्मद अली को ड्रॉप करके पाकिस्तान ने नोमान अली को टीम में शामिल किया है और कामरान गुलाम भी जो है उनको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। आई फील कि कामरान गुलाम थोड़ा हार्डन फील करेंगे बिकॉज पिछले काफ़ी सालों से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी रन बनाए हैं। चाहे उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती ना हो बट एटलीस्ट ही डिजर्व्स टू बी इन द स्क्वाड। दूसरा जो पॉइंट कि नोमान अली को लाया गया है, मोहम्मद अली की कारकर्दगी जो बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ में थी वो इतनी खातिर ख्वाह नहीं थी और वो कंटिन्यूसली लगा के स्ट्रगल कर रहे थे, ज़्यादा पेस के साथ ही बॉलिंग नहीं कर सके, कोई ऐसा इम्पैक्ट जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो भी नहीं क्रिएट कर सके। तो आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल के पाकिस्तान हैज़ लेफ्ट आउट मोहम्मद अली फ्रॉम द स्क्वाड। बट उनकी जो रिप्लेसमेंट लेके आए हैं वो नोमान अली लेके आए। नोमान अली ने पिछले कुछ अर्सों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, बट आई थिंक कि अब नोमान अली से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। नोमान अली की एक तो पिछले कुछ अर्सों में फॉर्म भी नहीं, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट सीरीज थी, फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, उन सीरीज़ में वो कोई ऐसी बॉलिंग नहीं उन्होंने की या ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई कि हम कहें कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। इसी तरह डोमेस्टिक में भी उनकी परफॉर्मेंस ओके रही है, कोई बहुत आउट ऑफ पिछले 2-3 साल पहले के जो डोमेस्टिक सीजन था उसमें वो हाईएस्ट विकेट टेकर, तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी बेसिस पे वो पाकिस्तान टीम का पार्ट बने थे। बट नाउ आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द स्क्वाड। इससे बेहतर था कि पाकिस्तान मेहरान मुमताज़ जो कि एक बेहतर ऑप्शन है, यंग बॉलर हैं, ज़्यादा एक वैरायटी उनके पास ज़्यादा है, उनके साथ जा सकते थे या मुबस्सिर खान के साथ जा सकते थे जिन्होंने पिछले अरसे में परफॉर्म किया। दूसरा ये कि वो एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के पास ऑप्शन होता स्क्वाड में होने का, तो बजाय एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन की तरफ जाने के पाकिस्तान ने शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, विच आई डोंट सीम टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या वजह है। बेहतर यही होता कि पाकिस्तान मुबस्सिर खान या मेहरान मुमताज़ में से जो है किसी एक प्लेयर के साथ जाता है। एक तो वो यंग स्पिनर है तो उनके साथ पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक कर सकता है और एक वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन हो सकते हैं, बजाय इसके कि पाकिस्तान नोमान अली के साथ जाए। यह तो रही स्क्वाड की बात। बाकी स्क्वाड में कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। खुरम शहजाद जो हैं वो मिस आउट कर गए हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। पहले तो सुनने में आया था कि वो शायद फिट हो गए हैं बट वो अभी कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर सके, तो इसलिए पहले टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी गुड टू सी आमिर जमाल बैक, शुक्र है शाहीन को भी स्क्वाड का पार्ट रखा है, नसीम को भी पार्ट रखा है, बिकॉज ये आपके मेन फास्ट बॉलर्स हैं। जो आपने गलती की थी बांग्लादेश की सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में कि ठीक है दे आर आउट ऑफ फॉर्म, बट अगर वो फॉर्म गेन कर सकते हैं तो उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि वो किसी टेस्ट मैच खेलें, बिकॉज टेस्ट मैच में कई दफ़ा होता है कि इवन इफ़ यू आर आउट ऑफ फॉर्म तो आप ज़्यादा जब बॉलिंग करते हैं तो आपका रिदम वापस आ जाता है, किसी एक स्पेल में आप अपना रिदम रीगेन कर सकते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में शाहीन या नसीम जो कि आपके बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, ऑल्दो शायद अभी शाहीन के बारे में कहा जा सकता है कि वो ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म बट ही कैन एक्चुअली कम बैक इनटू फॉर्म इफ़ ही प्लेज रेगुलर टेस्ट क्रिकेट या रेगुलर लॉन्ग डे क्रिकेट। सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, पाकिस्तान ने अब अपना स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है और खुदा करके फाइनली उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस किया है। ये एक इनकॉम्पिटेंस की इंतहा है कि इंग्लैंड जैसी टीम पाकिस्तान का टूर कर रही है और उसके टूर पे आने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले आप फाइनल जो टेस्ट मैचेस हैं उनका वेन्यूज़ अनाउंस कर रहे हैं, उनकी डेट्स अनाउंस कर रहे हैं। ये एक इतना बड़ा लॉजिस्टिकल भी मसला है बोथ फॉर द बोर्ड, बोथ बोर्ड्स, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जो फैंस और जो टूरिस्ट साथ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। बिकॉज आपको पता होगा कि इंग्लैंड जहाँ भी जाता है वहाँ पे उनके साथ उनके एक सपोर्टर्स का ग्रुप है, बारहवीं आर्मी जिसे कहते हैं, वो भी जाते हैं और वो पहले से प्लान करता है कि जी यहाँ पे टेस्ट मैचेस होंगे तो हम इन जगहों का टेस्ट मैच अटेंड करेंगे, हमने यहाँ पे होटल बुकिंग करनी होगी, हमने यहाँ पे टिकट्स
ट्रेन के, एयर जहाज़ के, बसेस के, वो हमने बुक करने होंगे, तो वो पहले से अरेंजमेंट होती है। बट जब आप बिल्कुल 2 हफ्ते पहले अनाउंस करें तो उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फैंस के लिए प्लान करना कि जी हम इस तारीख को टेस्ट मैच होगा या इस तारीख को होगा। जब अगर आप पहले 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, 9 महीने पहले अगर आप स्केड्यूल अनाउंस कर देते हैं, वेन्यूज़ अनाउंस कर देते हैं, टिकट्स ऑन सेल कर देते हैं, तो लोग बेहतर प्लान कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट के 12वीं आर्मी या जो इंग्लैंड के से फैंस आने, मैं पाकिस्तान में रहने वाले फैंस के लिए भी बात करूँ कि अगर वो फॉर इंस्टेंस देखना चाहते हैं जी मुल्तान में टेस्ट मैचेस हैं पहले 2, जिस तरह तीसरा टेस्ट पिंडी में है, तो वो अपना स्केड्यूल पहले से क्लियर कर लेंगे जी मैं टेस्ट मैच अगर देखने जाना चाहता हूँ तो उसके लिए कोई मेरा क्लैश तो नहीं आ रहा, अगर मैंने ऑफिस से छुट्टी लेनी है या मैंने अपने कोई दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करना है उस टेस्ट मैच के लिए, तो उसके लिए मैं पहले से अपना स्केड्यूल क्लियर रखूं। बट जब आप बिल्कुल 2 हफ्ते पहले अनाउंस करें तो वो फिर इट्स टू लेट फॉर पीपल टू प्लान थिंग्स इन एडवांस, तो इसलिए ये एक इनकॉम्पिटेंस है। दूसरा फिर इसका जो मसला आया है वो ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो इंटरनेशनल राइट्स हैं, वो कोई किसी ने इनके लिए बिड नहीं की। वो भी वजह यही है कि आपने इतनी देर से स्केड्यूल अनाउंस किया, तो वो भी एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आ जाता है। बिकॉज जो चैनल्स होते हैं इंटरनेशनल चैनल स्पेशली स्पोर्ट्स के, वो कंटिन्यूसली अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग 6 महीने साल पहले से कर लेते हैं कि जी अच्छा ये सीरीज़ इस महीने में है तो इसमें फिर हम इसके लिए अपना जो है कंटेंट का वो स्पेस रखेंगे। बट आप जब वो बिल्कुल 2 हफ्ते पहले करें तो वो फिर उन्होंने तो पहले किसी और स्पोर्ट्स के साथ कमिट कर दिया होगा जिस या किसी और सीरीज़ के लिए उन्होंने अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कमिट कर लिए होंगे, नोइंग के वो उनका बिजनेस है और उसमें बिजनेस में वो अपने प्रोजेक्शंस बनाना चाहते हैं कि हमें इस सीरीज़ का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे करें तो वो फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज चैनल्स के वो जो अपना ब्रॉडकास्टिंग का काम है या अपना जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे बाहर आ सकें, या सिर्फ आपके लिए जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट वो कोई और जो इससे बेहतर पेइंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है वो ना करें। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि पीसीबी को जिस पे देखने की ज़रूरत है, बेहतर इस पे प्लानिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया ने फॉर इंस्टेंस इंडिया को होस्ट करना है इस समर में, तो उन्होंने जनवरी में ही उनके स्केड्यूल अनाउंस कर दिया कि जी टेस्ट मैचेस 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, 5 टेस्ट मैचेस इन डेट्स पे होंगे। साथ ही उन्होंने उनकी टिकट्स भी रिलीज़ कर दी 1 महीने बाद कि जो टिकट्स ख़रीदना चाहता है, चाहे कोई इंडिया से ट्रैवल करना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस रहते हैं या ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आराम से ख़रीद सकें। तो जब आप इस तरह की लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में कोलैप्सेस होंगे तो वो फिर इट शोज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स नॉट अ वेल रन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके साथ बाकी जो दुनिया है वो भी अपने ताल्लुकात बनाने में थोड़ा कतराती है कि ये तो हमें अगर इनके साथ हम कांटेक्ट करेंगे या इनके साथ काम करेंगे तो शायद हमें लॉस हो जाए, या हम अनश्योर हैं कि हाउ टू डील विद दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिल्कुल लास्ट मिनट तक चीज़ों को रखती है। तो वी होप एंड वी वो विश के आने वाले टाइम में इस पे इम्प्रूवमेंट की जाए और पीसीबी जो है ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने स्केड्यूल्स को पहले अनाउंस करे, ना कि बिल्कुल एट द 11th आवर 2 हफ्ते पहले सीरीज़ से अपना स्केड्यूल अनाउंस करे। बिकॉज इसकी वजह से होगा ये कि जब आप करेंगे तो ज़्यादा लोग एक तो मैचेस देखने आएंगे बिकॉज टिकट्स पहले से उन्होंने ख़रीदी होंगी, बेहतर प्लान कर सकें। दूसरा आपको बेहतर ब्रॉडकास्ट डील जो हैं वो भी मिलने का चांस बनेगा। मूविंग ऑन, हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स T20 सीरीज़ जिसके बारे में हमने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में, तो वो कंक्लूड हो गई है। साउथ अफ्रीका वो सीरीज़ 2-1 जीत गया है, बट इट वॉज अ वेरी क्लोजली फॉट T20 सीरीज। इसमें पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंसेस पुट अप की बोथ विद द बैट एंड द बॉल, स्पेशली लाइक अगर हम फर्स्ट टू T20s की बात करें तो वो बहुत क्लोज गेम थी। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट एवर T20 टोटल 181 रन पोस्ट किया ऑन द स्कोर बोर्ड। इसी तरह जो पहला T20 था उसमें भी पाकिस्तान बहुत क्लोज 10 रन के मार्जिन से हारा था। तो ओवरऑल गुड साइंस फ्रॉम द वुमेन साइड, बट इस परफॉर्मेंस पे मैं जो कहूँगा कि पाकिस्तान ये T20 सीरीज़ जीत भी सकता था। वो T20 सीरीज़ कैसे जीत सकता था? फॉर इंस्टेंस जो पहला T20 था उसमें पाकिस्तान एंड पे सिर्फ 10 रन से हारा है। अगर पाकिस्तान उसमें थोड़ा जल्दी एग्रेसिव खेलना स्टार्ट कर देता तो पाकिस्तान आराम से जीत सकता है, बिकॉज 10 रन का मार्जिन बेसिकली एक चौका और एक छक्का है। तो अगर आप वो एक चौका और एक छक्का थोड़ा पहले मार लेते बजाय से कि आपने बाद में हिट करना शुरू किया, तो
आपके जीतने का शायद ज़्यादा चांस होता और आप शायद सीरीज़ जीत जाते। इसी तरह जो तीसरा T20 था उसमें भी पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था एट द हाफ वे मार्क, या इवन इफ़ यू लुक एट बाय 13th और 14th ओवर पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, बट उसके बाद पाकिस्तान जो लास्ट 5 ओवर्स में जो फिनिश था जिस हाई नोट पे करना चाहिए था वो नहीं पाकिस्तान कर पाया, एंड दिस वाज डिस्पाइट पाकिस्तान हैविंग विकेट्स इन हैंड। तो इसमें मैं दो जो एरियाज हैं उन पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो है फातिमा सना जो कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की अब कैप्टन अपॉइंट हो गई हैं। शी वाज अ शाइनिंग स्टार फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज, स्पेशली लाइक अगर आपको आपके साथ अब मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर करूं कि उनकी लास्ट 5 T20 इनिंग्स हैं फॉर पाकिस्तान जिसमें उन्होंने 146 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 151, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट है। और इसमें उन्होंने एक दो इनिंग्स में तो वो नंबर 8 और नंबर 7 पे भी उन्होंने बैटिंग की है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास एक बैटर है जो कि इतना अच्छा एग्रेसिवली इतना अच्छा इंटेंट शो करी है तो इट इज़ अनफेयर फॉर ऑन हर के वो नंबर 7 या 8 पे बैटिंग करे। इट वॉज गुड टू सी कि आखिरी जो दोनों T20s थे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट उसमें उन्होंने नंबर 5 पे बैटिंग की। बट आई होप कि हम गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप भी हम इसके साथ स्टिक करें, बल्कि सिर्फ नंबर 5 नहीं, अगर कहीं पे ज़रूरत हो पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिल गया है तो देर इज़ नो कोई बुराई नहीं है कि हम फातिमा सना को नंबर 4 पे भी भेज दें सो दैट शी कैन गिव दैट इम्पेटस। बिकॉज T20 क्रिकेट में अगर एक दफ़ा गेम आपके हाथ में आ गई है तो फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे आप रुक ना जाएं। अगर आप तेज़ रन बना रहे हैं तो आप उस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, एंड फातिमा सना इज़ श्योरली दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम जो कि उस मोमेंटम को कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो 3rd T20 था उसमें भी पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा था, पाकिस्तान वो 70 for 2, तो उसमें फॉर इंस्टेंस लाइक जो सिद्रा अमीन थी वो उन्होंने 2-3 इंस्टेंसेस पे वो रना बॉल करी थी, पर उसके बाद उन्होंने अपनी इनिंग्स को स्लो डाउन कर दिया एंड द एंड ऑफ द इनिंग्स वो उन्होंने बिल्कुल रना बॉल पे ही अपनी इनिंग्स फिनिश की। तो इट इज़ दी सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे पाकिस्तान कैन थिंक ऑफ यूटिलाइजिंग फातिमा सना एज एन एग्रेसिव ऑप्शन, कि वो अगर पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिल गया है तो बजाय इसके कि पाकिस्तान किसी और को भेजे, पाकिस्तान फातिमा सना को ऑफ दी ऑर्डर नंबर 3 नंबर 4 पे भेज दे ताकि वो जो अग्रेसिव इंटेंट है उसको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दें कि जो बाकी बैटर्स हैं निदा डार हैं या आलिया रियाज हैं उनके लिए वो फिर एक अच्छा लॉन्चिंग बैट बन सके और वो फिर उसको कंटिन्यू कर सके, एंड दिस विल अलाउ पाकिस्तान टू पोस्ट हायर टोटल्स जो कि पाकिस्तान पहले थोड़ा स्ट्रगल करता रहा है इन द पास्ट। मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक वाज कि पाकिस्तान की जो भी प्लेइंग 11 थी पहले T20 में, दूसरे T20 में, तीसरे T20 में, पहले T20 में पाकिस्तान प्लेड विद ओनली 1 फास्ट बॉलर और पाकिस्तान ने सदफ शम्स को खिलाया और उनकी जगह डियाना बेग जो है उनको ड्रॉप कर दिया। पर जो दूसरा और तीसरा T20 था उसमें पाकिस्तान ने, बिकॉज पाकिस्तान को नज़र आया कि पाकिस्तान सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा था तो पाकिस्तान को थोड़ी वैरायटी के लिए शायद 2 फास्ट बॉलर चाहिए, तो पाकिस्तान ड्रॉप अरूब शाह जो कि ऑलराउंडर हैं, लेग स्पिनर हैं, बहुत अच्छी फील्डर हैं, और डियाना बेग को उनकी जगह खिलाया और सदफ शम्स को भी टीम में रखा। बट इशू विद दिस इज़ कि अगर आप देखें तीनों मैचेस में तो सदफ की तो बैटिंग ही नहीं आई, बिकॉज जो बाकी बैटर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो वो उनसे पहले खेले, एंड बाय द टाइम द इनिंग्स एंडेड तो पाकिस्तान डिड नॉट नीड सदफ टू बैट। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो बैटिंग रिसोर्सेज हैं दे आर गुड इनफ कि अगर सदफ को पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस ना भी खिलाए तो पाकिस्तान हैज़ स्टिल इनफ बैटिंग रिसोर्सेज। लाइक तूबा हसन की सिर्फ पूरे सीरीज़ में एक दफ़ा बैटिंग आई जो कि 3rd T20 में थी। इसी तरह अगर देखें तो डियाना की भी बैटिंग नहीं, डियाना बेग जो हैं वो भी बैटिंग कर सकती हैं, लाइक अच्छी हिटिंग कर सकती हैं इफ़ रिक्वायर्ड, लाइक 5-6 बॉल्स अच्छा खेल सकते हैं। इसी तरह अरूब शाह कैन ऑल्सो बैट एज वेल। तो पाकिस्तान और बेटर ऑफ के पाकिस्तान सदफ शम्स की जगह अरूब शाह को जो है प्लेइंग 11 का पार्ट बना लें। एक तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगी जो कि लेग स्पिन के फॉर्म में है, साथ ही आपके पास एक अच्छा फील्डिंग ऑप्शन भी आएगी बिकॉज अरूब शाह इज़ द बेस्ट फील्डर इन दिस पाकिस्तान स्क्वाड, एंड वो साथ बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं इफ़ रिक्वायर्ड वेर एवर यू आर नीडेड। तो आपके पास नंबर 8-9 तक सब ऐसे ऑप्शन हैं जो कि बैट भी कर सकते हैं और आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आ गया है। अगर आपके पास 2 लेग स्पिनर की बॉलिंग ऑप्शंस हैं तो इट गिव्स योर कैप्टन दैट रूम कि अगर फॉर इंस्टेंस एक लेग स्पिनर का ऑफ डे है तो आप दूसरे लेग स्पिनर पे रिलाई कर सकते हैं, या 2 लेग स्पिनर अगर ज़्यादा टर्निंग जगह है तो वहाँ पे आप दोनों लेग स्पिनर्स को यूटिलाइज करके विकेट्स ले सकते हैं। तो दीज आर 2 थिंग्स आई
थिंक कि पाकिस्तान को गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम शुड लुक एट कि ये अगर दोनों चीज़ें पाकिस्तान यूटिलाइज कर ले तो पाकिस्तान शायद एक बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। बाकी हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जो बाकी साइड्स हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे इन द कमिंग डेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हॉकी। हॉकी में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, 3rd पोजीशन हासिल की है। ऑल दो तारीफ़ करनी चाहिए, बट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान जैसी टीम जिसकी इतनी रिच लेगेसी रही है हॉकी में, 4 टाइम वर्ल्ड कप चैम्पियन रहा है, 3 दफ़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, व्हेन दे स्पेशली इन एशिया में अगर आप 3rd पोजीशन पे आ रहे हैं तो इट्स नॉट रियली अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, स्पेशली बिकॉज कि एक तो आपकी रिच लेगेसी है, दूसरा आपका जो टैलेंट है, आपका टैलेंट पूल है, इट इज़ डेफिनेटली मोर टैलेंटेड दैन इफ़ यू लुक एट चाइना और यू लुक एट कोरिया और यू लुक एट जापान। और जब आप चाइना से अगर सेमीफाइनल हार रहे हैं, स्पेशली लाइक ऑन पेनल्टी शूट आउट, तो दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। लाइक एटलीस्ट पाकिस्तान शुड हैव प्लेड द फाइनल अगेंस्ट इंडिया। लाइक अगर पाकिस्तान इंडिया से हारा है तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट चाइना इज़ नॉट एज गुड अ टीम कि वो पाकिस्तान को जो है वो हरा दे। लाइक इट वॉज मोर ऑफ के पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम मोर देन चाइना विनिंग दैट गेम। तो उस पर तारीफ बनती है कि जी ब्रॉन्ज आया और उसको हाईलाइट करना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड प्लेयर्स के बहुत मसले हैं, उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो इस बट उसके बावजूद भी अगर आप एक टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और कर रहे हैं तो वहाँ पे तो फिर इट्स अबाउट योर स्किल एंड योर परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे आपको एक मैच में कोशिश ज़्यादा एफर्ट पुट इन करनी चाहिए, स्पेशली लाइक अगर आई लुक एट द गेम अगेंस्ट कोरिया जो कि 3rd पोजीशन का मैच है, वो पाकिस्तान 5-2 जीता है कोरिया के अगेंस्ट, और उसमें नज़र आया कि पाकिस्तान वाज मोर इनोवेटिव, मोर अटैकिंग इंटेंट था पाकिस्तान का बॉल के साथ, स्पेशली जो 3rd और 4th क्वार्टर थे। बट अगेंस्ट द गेम अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान का वो अटैकिंग इंटेंट मिसिंग था, वो डेस्परेशन मिसिंग थी कि भाई वी हैव टू विन इट इन द नॉर्मल टाइम। वो था कि चलो जी ड्रॉ भी हो जाए तो हम फिर फाइनल जो है वो शूट आउट में मैच जीत जाएंगे, बट शूट आउट में आप कोई भी पेनल्टी जो शूट आउट थी वो उसमें गोल नहीं कर सके। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वो एक समटाइम्स आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, आपको ज़्यादा मैच प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इनको मिलनी चाहिए, बट समटाइम्स यू हैव गॉट टू शो दैट हंगर एज वेल टू बी सक्सेसफुल। इसमें आप फिर उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई कि जो तारिक बुख्ती साहब हैं PHF के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो प्राइज मनी PHF ने अनाउंस किया वो सिर्फ $100 पर प्लेयर अनाउंस किया। $100 अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लगाएं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 27,000 रुपये बनते हैं। 27,000 रुपये कुछ भी नहीं है एक मॉडर्न एथलीट के लिए। इट इज़ लाइक उनकी तजलील ही है बेसिकली अगर आप उनके लिए $100 अनाउंस कर रहे हैं। और इसमें फिर जो गोइंग इनटू दैट बात है कि जो PHF के तारिक बुख्ती साहब, उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि जी हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसने पैसे ही नहीं दिए कि हम टिकट्स खरीद सकें, और हमने टिकट्स जो है वो लोन पे ख़रीदे और इस तरह की बातचीत की थी। बट उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है अपनी प्रेस रिलीज अनाउंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 2 ग्रांट्स अभी रिसेंटली प्रोवाइड कर चुके हैं। एक 37.1 मिलियन की ग्रांट है, एक 51.6 मिलियन की, 2 सेपरेट ग्रांट्स है। अगर आप इनको कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली दे कंबाइन अप टू 88 मिलियन रुपीस की ग्रांट्स हैं। बट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाज सेइंग कि इसके ऊपर जो है वो PHF एक्स्ट्रा ग्रांट मांग रहा था और अपने ऑफिशियल्स के लिए और उनके लिए, तो उनको जो है वो हमने उस पर इनकार किया, वरना हमने हॉकी फेडरेशन को ये ग्रांट प्रोवाइड की। अगर अब इतनी ग्रांट हॉकी फेडरेशन को मिली है तो उसमें से हॉकी फेडरेशन से ये क्वेश्चन होना चाहिए तारिक बुख्ती साहब से और जो करता धरता है PHF के कि ये कहाँ लगी। अगर खिलाड़ियों को ये इतनी अमाउंट मिल रही या उनको आप नहीं कर रहे तो फिर आप ये अमाउंट कहाँ जा रही है? आप क्यों टीम के साथ हर जगह ट्रैवल करते हैं? आपका जाना कोई ज़रूरी तो नहीं है, आप तो यहाँ पे भी रह के देख सकते हैं कारकर्दगी, क्योंकि टीवी पे मैच भी आ रहे होते हैं। आपका टीम के साथ जाना कोई, ना आप हॉकी के एक्सपर्ट हैं, ना आप कोई कोच हैं कि आप कह सकेंगे जी मैं टीम को स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ या कुछ करता हूँ। आपका तो काम सिर्फ गवर्नेंस का, और वो गवर्नेंस तो लाहौर में बैठ के भी हो सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ हॉकी। तो ये फिर आपसे सवाल बनता है कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इतने फंड्स रिलीज़ किए हैं तो वो हॉकी प्लेयर्स को क्यों नहीं मिल रहे? अगर उन्होंने अच्छी ब्रॉन्ज मेडल लिया है तो उनको
बजाय $100 देने के आपको एक अच्छी साइजेबल अमाउंट अनाउंस करनी चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का भी मोराल बढ़े, उनको लगे कि जी हमारी जो कारकर्दगी है उसका हमें कोई सिला मिल रहा है, या ताकि उनको एक इंसेंटिव मिले कि हम आगे अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो हमें और पैसे मिलेंगे। आप तो वो जो फंड्स हैं उस पर बैठ के अपने टूर्स और अपने जो है लल्ले तलल्ले उनके लिए आप उनको लगा रहे हैं, बट जो खिलाड़ी हैं जो कि खेल है उस पर आप वो फंड्स जो है नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे। इसी तरह स्पोर्ट्स बोर्ड की वो जो प्रेस रिलीज थी उसमें ये भी था कि जो ट्रेनिंग कैंप था इस्लामाबाद में नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में, वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें भी जो मील्स और वो सबका इंतज़ाम था वो स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया था। तो दैन ये बात आती है कि PHF क्या कर रहा है, PHF कहाँ पे ये फंड्स यूटिलाइज कर रहे हैं। PHF को सामने आना चाहिए कि जो दोनों उसको ग्रांट्स मिली हैं उन्होंने उसमें क्या खर्च किया है खिलाड़ियों पे टीम के बेहतरी के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बात है कि जो भी फंड्स हैं वो खिलाड़ियों के लिए होने चाहिए, और खिलाड़ियों की बेटरमेंट और हॉकी की बेटरमेंट के लिए होने चाहिए, ना कि जो ऊपर बैठे हुए ये फेडरेशन के हेड्स हैं तारिक बुक्टी टाइप, वो उस फंड को अपने ख़र्चों के लिए इस्तेमाल करें और अपने टूर्स को एंजॉय करने के लिए उन फंड्स को यूटिलाइज़ करें। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम हॉकी हम फुटबॉल में मूव करते हैं। फुटबॉल की हमने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में अंडर-17 सैफ चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया था। वो सैफ चैम्पियनशिप अभी चल रही है। उस सैफ चैम्पियनशिप जो है उसमें पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस खेल लिए हैं। पहला मैच पाकिस्तान के नेपाल के अगेंस्ट था जो पाकिस्तान 1-0 जीता। उसमें पाकिस्तान ने नेपाल को 83rd मिनट में पाकिस्तान ने गोल स्कोर करके हराया। दूसरा पाकिस्तान का मैच भूटान के साथ था, वो मैच पाकिस्तान 3-3 से ड्रॉ हुआ। उसमें पाकिस्तान अपने आप को थोड़ा अनलकी फील करेगा बिकॉज पाकिस्तान 90th मिनट तक वो मैच 3-1 जीत रहा था। स्टॉपेज टाइम में पाकिस्तान ने जो है 2 गोल कंसीड किया जिसकी वजह से मैच 3-3 ड्रॉ रहा। सो आज पाकिस्तान सैफ चैम्पियनशिप में अपना तीसरा मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है और पाकिस्तान ने वो मैच 5-0 से जीत लिया है। With this win, Pakistan have qualified for the semi-final of the SAF Under-17 Championship. We hope that Pakistan can do well and qualify for the semi-finals. पाकिस्तान अगर ग्रुप टॉप करेगा तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल बांग्लादेश के साथ होगा। अगर पाकिस्तान ग्रुप में सेकंड नंबर पे आता है तो फिर पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो इंडिया के साथ होगा। सो वी होप कि जो हमारी अंडर-17 टीम है उसने अभी जिस तरह अच्छी कारकर्दगी दिखाई है आगे भी दिखाएगी और होपफुली जो है टूर्नामेंट जीत के आएगी। इसी के साथ पाकिस्तान वुमेंस टीम का स्क्वाड भी फाइनली अनाउंस हो गया है जो कि सैफ चैम्पियनशिप होनी है नेक्स्ट मंथ उसके लिए। सो इट्स गुड टू सी, बट एक जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तनकीद बनती है कि अभी इंटरनेशनल विंडो गुजरी है उसमें भी पाकिस्तान की मेंस और वुमेंस दोनों टीम के कोई फ्रेंडली मैचेस नहीं हुए। वी होप कि जो अब अक्टूबर और नवंबर की विंडोज़ हैं उसमें कोई मैचेस ऑर्गेनाइज होंगे जिसमें पाकिस्तान की मेंस और वुमेंस टीम पार्टिसिपेट कर सकेंगे, बिकॉज ये गेम्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि टीम को जितना गेम टाइम मिलेगा उतना वो इम्प्रूव करेगी, उतना हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा और इससे भी उनकी गेम इंप्रूव होगी। यह था आज की टेपे की एपिसोड के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा। कोई भी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें एंड टेपीए को सपोर्ट करते रहें। टेपीए इज़ पाकिस्तान ओनली स्पोर्ट्स शो जो कि सारे स्पोर्ट्स को फॉलो करता है। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।